गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी सुबह सुबह मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ और सुबह सुबह उठने के बाद हम लोग का सबसे पहले काम होता है किचन में आना। तो सोने जाने से पहले और उठने के बाद पहला काम होता है किचन में आना। अभी मैं बना रही हूँ चाय सुबह की। आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा लेट हो गया है उठने में। तो ये हमारी मॉर्निंग टी रेडी हो गई है। तो अभी चलते हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे हम। चाय पीने के बाद तो चाय पीने से थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाएगी और थोड़ा सा बॉडी में ताकत भी आ जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए। चलिए चाय पीते हैं। ये देखो, मैंने जो कड़ी पत्ता लगाया था उसको पता नहीं क्या हो गया है, सारा कड़ी पत्ता सूखता जा रहा है। तो इसकी आधी डंडी सूख गई है और आधी बची है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो सूखा हुआ है उसको निकाल देते हैं, नहीं पता लगा कि पूरा ही सूख गया तो फिर सारा कड़ी पत्ता ख़राब हो जाएगा। कितना छोटा सा था जब मैंने इसे लगाया था और बहुत बड़ा हो गया है पेड़, लेकिन पता नहीं अचानक से इसमें क्या हो गया, सारा ही पौधा सूखने लगा ये। लेकिन एक बात की खुशी है, इसमें जो नीचे जड़ है उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। आदू उठ गया क्या? कहाँ जा रहे हो? अरे तो डोरमेट पे लेट रहे हो। इनको देख लो, ये देखो डोरमेट पे लेट रहे हैं तो जमीन पे। नींद नहीं आ रही है? हम्म? उठ जाओ भाई, उठ जाओ भाई, उठ जाओ भाई, उठ जाओ भाई। वेक अप, वेक अप। टुडे इज योर हॉलीडे। उठो 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 उठो। अरे बाल उखाड़ लिया। सोना है जमीन पे? जमीन पे अच्छा लगता है क्या सोना? हमने चाय भी पी लिया, आदित्य सो ही रहा है अभी। सो जाओ, जाओ, मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। कैसे एक्सरसाइज? है गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे जहाँ पर मैं करूँगी एक्सरसाइज। तो अभी कुछ दिनों से मैं रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट किया है और क्योंकि बेली फैट कम करना है मुझे तो उसके लिए मैंने कुछ बेली फैट और कुछ कमर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होते हैं वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे कमर में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कमर एकदम अकड़ जाती है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करती हूँ। और बेली फैट कम करना है उसकी कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट की हूँ मैं। तो मॉर्निंग में आधा घंटा मैं इसके लिए निकालती हूँ। तो अभी सोचा है, कभी कभी गैप हो जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं एकदम रेगुलर कर रही हूँ और इसको कंटिन्यू रखूँगी जब तक बेली फैट कम नहीं होता है। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर के आगे के काम शुरू करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया है, नहीं तो 7:30 बजे एक्सरसाइज मेरा स्टार्ट हो जाता है। ये एक्सरसाइज मैं कमर के लिए करती हूँ, इससे कमर में स्ट्रेचिंग वगैरह होती है तो बहुत रिलीफ मिलता है बैक पेन और कमर के लिए। तो ये 10 टाइम्स करना पड़ता है और 10 सेकेंड के लिए हमें होल्ड करना होता है एक बार में और 10 बार हमें रिपीट करना होता है। और ये है बेली फैट के लिए। तो ये थोड़ा टफ एक्सरसाइज है, इसमें पेट में बहुत स्ट्रेचिंग होती है तो इसीलिए तो बेली फैट कम होगा और ऐसे ही मूव कर पैर को फैलाना, फिर नी को अपने पेट की तरफ मोड़ना होता है। वैसे बेली फैट करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं और हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे एक्सरसाइज मिल जाते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना आसान नहीं होता है, उसको रूटीन बनाना पड़ता है। तो उसमें से कुछ एक्सरसाइज मैंने सेलेक्ट किए हैं और वही एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ और एक एक्सरसाइज को मैं 10 बार करती हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मुझे बेली फैट कम करना है और कोशिश मैं जारी रखूँगी, डेली एक्सरसाइज करूँगी जो कि बेली फैट से रिलेटेड है और करती रहूँगी लगातार। कोशिश करूँगी कि बीच में गैप ना हो। तो मैं फिजियोथेरेपी के लिए पहले जाती थी, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज उन्होंने बताए थे कमर के लिए, वो तो मैं करती ही हूँ। साथ में अब बेली फैट वाली भी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर दी हूँ साथ में। तो 10-10 बार मैं सारे एक्सरसाइज करती हूँ और सबसे मुश्किल एक्सरसाइज होता है प्लैंक, जिसमें पूरी बॉडी को होल्ड करना होता है। तो मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड में होल्ड कर पाती हूँ एक बार में टफ एक्सरसाइज है, लेकिन पहले तो मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी प्रैक्टिस करते करते मैं काफ़ी सेकंड के लिए होल्ड कर लेती हूँ। तो 10 टाइम्स इसको भी मैं करती हूँ। तो पहले बहुत मुश्किल होता था ये वाला एक्सरसाइज मेरे लिए, लेकिन अब थोड़ा ईजी हो गया है। तो यही सारे एक्सरसाइज हैं जो मैं करती हूँ डेली।
और ये भी एक एक्सरसाइज है जिसमें बॉडी को होल्ड करना होता है। पहले बैलेंस बनाने में बड़ी मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन 1-2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये भी ईज़िली अब कर लेती हूँ। तो जिस दिन एक्सरसाइज करो, योगा कर लो, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अपने लिए भी आधा घंटा टाइम निकालें एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत अच्छा रहता है। हम लोग घर के काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हमें अभी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए। योगा और एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। उससे हमारी बॉडी भी फिट रहेगी और एनर्जी भी अच्छी मिलेगी। तो आप लोग भी आज से यूट्यूब पे कई सारे एक्सरसाइज सर्च कर लीजिए और आज से ही स्टार्ट करिए। तो एक्सरसाइज तो हमारी हो गई है और बहुत ताकत लगती है एक्सरसाइज करने में। बेली फैट कम करना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और देखो अभी सुबह सुबह मौसम तो ठीक लग रहा है, आज तो धूप भी नहीं निकली हुई है और बादल जैसा लग रहा है। अद्विक भी आ गया छत पे। अदू चलो नीचे ब्रश करो। अरे चलो अभी ब्रश करो, ब्रेकफास्ट करो। हाँ आ जाओ, चलो अभी नीचे चलेंगे। अभी मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी बालों में। और मेहंदी में मैंने बहुत सारी चीज़ें मिला के रखती हूँ। इसमें मैंने मिलाया है आंवला, मेथी और कड़ी पत्ता, प्याज, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और अपने साथ साथ बालों की भी केयर करना ज़रूरी होता है। तो आज छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा कि बालों में मेहंदी लगा लिया जाए। इससे बालों में थोड़ा सा शाइनिंग आ जाती है और बालों की केयर भी हो जाती है। तो कभी कभी बालों की भी केयर कर लेनी ज़रूरी होती है। तो इसको लगा के मैं 2 से 3 घंटे रखूँगी। जब तक इसको लगा के रखूँगी काम भी हो जाएगा और फिर उसके बाद इसको धुल लेंगे। तो कम से कम 2 घंटे मैं रखती हूँ इसको लगा के। तो चलिए लगा लेते हैं फटाफट। तो अभी हिना हमारा लग चुका है, अप्लाई कर लिया मैंने। अब चलती हूँ, घर का काम स्टार्ट होगा और इसको मैं 2 घंटे रखूँगी, 2 घंटे बाद धुलूँगी। एवरीवन, तो अभी हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल में। हम लोग का कोरोना का 3rd डोज़ लगवाना है, उसका ड्यू हो गया है। तो 2 डोज़ लग चुके थे हमारे पहले ही और ये 3rd डोज़ आज हम लगवाने आए हैं। तो सोचा आज छुट्टी का दिन है तो इसका भी काम निपटा लेते हैं। तो बस अभी हम लोग घर से बस निकल के यहाँ पे आ गए हैं, हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो चलिए 3rd डोज़ भी लगवा लेते हैं। और कोरोना धीरे धीरे फिर से सुनाई पड़ रहा है, न्यूज़ में थोड़े थोड़े आते हैं कि आज इतना केस आया, आज इतना केस आया। अभी तक हम लोगों ने बचा के रखा अपने आप को और आशा करती हूँ आगे ही इसी तरह बचे रहें। तो चलिए चलते हैं, डोज़ लगवा लेते हैं। ये है हॉस्पिटल परिसर व्यू, हॉस्पिटल के अंदर का। तो काफ़ी अच्छा गार्डन मेंटेन कर रखा है हॉस्पिटल वालों ने। पीछे बहुत अच्छा सा गार्डन है हमारे। और उतरते ही मास्क वगैरह लगा लिया है क्योंकि हॉस्पिटल में आए हैं तो मास्क ज़रूरी है लगाना। और ये आ गई है हॉस्पिटल की बिल्डिंग। तो चलिए अंदर चलते हैं और हम लगवाते हैं इंजेक्शन। नहीं मेरे को नहीं। अद्विक देंगे लगवा लो। आपको नहीं लगवाना? ठीक है, मम्मा लगवाएगी। मुझे नहीं लगेगा, आप भी लगवा लो ना इंजेक्शन। अरे लगवा लो। अपना नाम बता दो। आपको नहीं लगाएंगे आज? आ जाइए। आपको तो नहीं लगेगा।
लगवाओगे तो इंजेक्शन लगवाओगे? एवरीवन, तो अभी हम लोगों ने इंजेक्शन लगवा लिया है। तो ये 3rd डोज था हम लोग का, आज फाइनल लग गया है। तो अद्विक को डर लग रहा था कि वो सोच रहा था कहीं मुझे भी तो इंजेक्शन नहीं लगेगा। मैंने कहा उसको भी लगवा दे, बोला नहीं नहीं मुझे नहीं लगवाना। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और अभी हमें जाना है बैंक में, वहाँ पे कुछ काम है। आगे बैठोगे? आगे बैठना है पीछे? आगे 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 चलो, पैसे कर लो। हाँ देखो अद्विक कितना अच्छा पेड़ लगे हुए हैं ना। अंकल वो देखो ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो क्रेन है क्रेन। एवरीवन, तो बैंक का काम भी हो गया है हमारा। सुबह सुबह हम लोग आए तो फटाफट काम हो गया। आजकल कितना आसान हो गया है सब कुछ, पहले जैसा नहीं रहा है। सारे डिजिटल जब से सब कुछ हो गया है, कुछ भी नहीं। पहले पैसा भी जमा करना होता था, लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब ऑटोमेटिकली बैंक में जाओ अपने हिसाब से, लाइन में खड़े होने की झंझट नहीं, अपने आप पैसा जमा करो और काम फटाफट हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ का काम तो पूरा हो गया है, अभी चलते हैं हम यहाँ से। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, बाहर का सारा काम हो गया है। दोपहर के 1:30 बज गए हैं और अभी भूख भी लगी है, खाना खाने का टाइम हो गया लंच का, तो भूख लगाई है। और रास्ते में जामुन बहुत अच्छी दिख रही थी तो हम लोगों ने जामुन खरीदा। ये देखो कितनी अच्छी जामुन है, बहुत सुंदर लग रही है। तो इस समय जामुन का सीज़न है तो जामुन खाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत पसंद है जामुन। आम और जामुन का सीज़न साल में एक बार आता है तो मन करता है कि खाते ही जाओ खाते जाओ। तो हमने आम भी ले लिया है और जामुन भी। केले भी ख़त्म हो गए थे तो सोचा केले भी ले लेते हैं। तो देखो खाना मैं बना के गई थी, सब्जी दाल। तो आज मैंने मसूर की दाल बनाई है और रायता भी बनाना बाकी है, लौकी का रायता। तो चलिए अभी लंच करते हैं, भूख बहुत तेज़ लगी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।